जय श्री राम। जय श्री राम। एक्चुअली जो मैं समझ पा रहा हूँ जी, जो है सो तो है ही, सत्ता है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन इसका मैं कारण जो है वो दो नजर आते हैं। जी, सनातन का सबसे बड़ा दुश्मन मैं लोकतंत्र को मानता हूँ, सबसे बड़ा कारण। और दूसरा कारण हमारे जो गार्जियंस हैं वो अनजान है, उन्हें धर्म के बारे में पता है नहीं। वो अपने बच्चों को धर्म को कुछ समझते ही नहीं, मतलब धर्म के लिए जीरो है, मैक्सिमम लोगों के लिए धर्म जीरो है। उन्हें सिर्फ अपने काम से मतलब रखना है। जब तक हमारा जो ब्राह्मण समाज था या है, जब तक गुरुकुल व्यवस्था नहीं आएगी, गुरुकुल व्यवस्था में कट्टरता सिखाई जाती थी अपने धर्म के प्रति। जब तक गुरुकुल व्यवस्था नहीं आएगी तब तक मुझे नहीं लगता है कि हमारे अंदर कट्टरता आएगी। केवल 2% पॉपुलेशन, हिंदुस्तान की हिंदू समाज की 2% पॉपुलेशन कट्टर है, बाकी 98% लोग कट्टर नहीं है। फिर सकता है अपना बस अपने काम से मतलब है। 2% से बात बन गई है। हालांकि वो 2% भी इकट्ठे हो जाए तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन वो भी इकट्ठे नहीं हो पा रहे क्योंकि वो अलग अलग जगहों पे बटे हुए हैं। तो मुझे तो यही लगता है कि लोकतंत्र और गुरुकुल हो जाए तो कट्टरता आ सकती है, या लोकतंत्र खत्म हो जाए क्या संभावना है? जय श्री राम। अनम्यूट करें। जय श्री राम सभी को। जी सर। इसमें मेरे भी 2-3 विचार हैं कि एक तो मैं एक कायरता वाला जो टॉपिक है इस पे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कायरता के पीछे ना कहीं एक अंधविश्वास जो है हमारे समाज में फैल गया है, चाहे वो कुछ लोगों द्वारा फैलाया गया है, चाहे वो कुछ गुरु बन के या कुछ भी आप संस्था मान लो या कुछ भी करके वो फैलाया गया है। उसमें भी एक अंधविश्वास के अंदर आदमी को चला जाना जी, और वो दूसरी चीजों को उसके समावेश में ले जाना, वो उसकी वजह से भी हमारे लोगों में कायरता बढ़ी है। उसमें मैं एक एग्जांपल दूंगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का भी। हमारे किसी बाबा के या किसी उसके लाखों करोड़ों फॉलोवर हैं और आप उनको 1 इंच भी दिखा नहीं सकते, चाहे उनकी आप 1000 कमियां बता दो, चाहे वो जेल में पड़े हुए हों। ठीक है, लेकिन वो अंधविश्वास करते हैं, वो लोगों को बहकाते हैं और वो लोग बहक के उनके पीछे चले जाते हैं। और ये अंधविश्वास से अगर हम उनको निकालने के तो चलो तब बात है कि तब हम उनको अपने विश्वास में ला सके। ऐसी कोई हम काम नहीं कर रहे हैं ऐसा कि हम उनको अपने विश्वास में ला सके, तो हमें उस तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा, हमें उस तरफ काम करना पड़ेगा और हमारे पास संख्या ज्यादा है। दूसरा मैं पॉलिटिकल उससे कहता हूं, जो आपने बहुत अच्छी बात कही है कि क्या हम 2014 से ही अभी जागे हैं या हिंदू बने हैं, वो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि हम 2014 के बाद ही हमने समझना शुरू किया है कि हम हैं क्या और हम किस तरफ जा रहे थे और अब हम क्या करना चाहते हैं। अभी समझ बढ़ी है, आतिश जी ने भी बताया, अभी बहुत लोगों में किसी भी गलत चीज को होते हुए इनको अधर्मियों को के खिलाफ भी बहुत लोगों में गुस्सा आया है और लोग एकजुट हो रहे हैं। लेकिन कुछ कारण उसके साथ साथ ये भी है कि जो हमारे जो अभी अतीत जी ने भी और रवि जी ने भी कहा कि साथ में जब कुछ लोगों के साथ ऐसा हो जाता है और वो एक लोग मैदान छोड़ के जाता है तो वो ना 100 लोगों को खराब करके जाता है। उसकी वजह से ना लोग ये सोचते हैं कि यार इसकी इतनी बड़ी पर्सनैलिटी होने के बावजूद इसके साथ ऐसा हुआ है, तो हम तो यार है ही नहीं कुछ भी, हमें तो 10 लोग नहीं जानते या हमें तो 100 लोग नहीं जानते, हम तो उस मंच पे पहुंचने में हमारी सपोर्ट कौन करेगा। तो इस चीज से ना ये सारी चीजें फैलती हैं, ये सारी चीजें और निगेटिविटी की तरफ लेके जाती हैं हमारे धर्म वालों को, हमारे सनातनियों को, सबको निगेटिविटी की तरफ लेके जाते हैं कि मैं अकेला रह जाऊंगा यहाँ से। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि अकेले रहे या कुछ भी रहे, हमें अपने जीवन को सनातन के प्रति समर्पित करना है
और अकेले ही जंग लड़ी जाती है, अकेले ही हमें किसी भी कारण से निगेटिविटी की तरफ नहीं जाना है और हमें अब हथियार उठाने हैं तो हथियार उठाने हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें अब सनातन को बढ़ावा देना है। भले ही कोई पार्टी नहीं कर रही है, भले ही कोई पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही है, लेकिन अपने अपने स्तर पर जहां भी हम हैं अपनी पूरी कोशिश करेंगे और अपने इसको आगे बढ़ाएंगे। जय श्री राम सभी को। जय श्री राम। मैं पहले तो बस ये बोलना चाहूंगा कि मैं जब मतलब मैंने 34-35 साल मैंने दिल्ली एनसीआर में बिताए हैं, तो मुझे उस टाइम इन चीजों का इतना एहसास नहीं था। जब मैं बैंगलोर गया पहली बार, तब मुझे पता लगा कि जब हम लोग बात करते थे कि जो धर्म परिवर्तन हो रहा है और ये सब हो रहा है, वो चीजें यहाँ से नहीं पता लगती जब आप दिल्ली एनसीआर या नॉर्थ साइड में बैठते हो। मैं पहली बार जब साउथ गया तो मुझे पता लगा कि मैं जहाँ पे रहता था उसके आसपास मतलब जितने मंदिर नहीं थे उससे ज्यादा चर्च थे, और वहां पे जो लोगों का, जो हम लोगों का आइसोलेशन हुआ, तब मुझे रियलाइज हुआ कि हमें इस कदम की तरफ कुछ चलना, मतलब बढ़ना चाहिए, चलना चाहिए। और फिर मैं जब यहाँ पे वापस आया, फिर मतलब मेरी रवि सर से बात हुई और मतलब रवि सर ने थोड़ा सा डायरेक्शन दिया और मैं इन चीजों से जुड़ा और अब देखते हैं आगे। अभी मतलब मैं इस प्रोसेस में हूँ और देखते हैं फिर आगे कितना आगे बढ़ पाते हैं। तो अभी तो मेरे पास इतना ही है कहने के लिए। धन्यवाद। जेपी गर्ग जी। जय श्री राम सभी भाइयों को। जय श्री राम सर। तो जैसा कि आज का टॉपिक है कि भाई हिंदू लोग या सनातनी लोग अपने धर्म के प्रति जो लड़ाई चल रही है उसको क्यों नहीं बचा पा रहे हैं, क्या वो कायर हैं या कायर नहीं है, क्या रीजन है ऐसे। तो सर उसमें ना एक रीजन नहीं, बहुत सारे रीजन है। जैसे मेरा मानना है कि एक तो हम सर अपने धर्म के प्रति जागरूक नहीं है, हमें खुद ही पता नहीं है कि हमारा धर्म क्या है, कैसे हमें इसको आगे लेकर चलना है, या हमारे जो भी मतलब हमें शिक्षा दी गई है तो उसमें कहीं धर्म के प्रति तो कोई सिखाया नहीं गया है। और दूसरा क्या है कि हमारे अंदर कट्टरता भी नहीं है, कहते ना कट्टरता भी नहीं है, जोश नहीं है सर, जुनून नहीं है। और कोई भी काम तभी होता है जब सब हमारे अंदर उसको करने के लिए जोश और जुनून हो, किसी भी हद तक जाने के लिए। तो वो जोश और जुनून की बहुत सर कमी है हिंदू धर्म में, यहाँ तक मैं देखता हूँ। क्योंकि हमारे क्या है सर, एक नेचर हो गई है हिंदुओं की कि आई डोंट केयर, कि कुछ भी हो रहा है कि भाई मेरे को क्या फर्क पड़ता है। अगर कहीं पे कोई प्रोटेस्ट करने जाना है या कहीं कुछ गलत हो रहा है, आगे आना है, तो वो यही सोचता है कि यार ठीक है ना, दूसरे लोग कर तो रहे, मेरे करने से क्या फर्क पड़ रहा है। तो उसमें एक स्ट्रेंथ की कमी आ जाती है, जो चीज जिस स्ट्रेंथ से होनी चाहिए उस स्ट्रेंथ से हो नहीं पाती, क्योंकि लोग कहते हैं और लोग तो कर ही रहे हैं, मेरे एक के करने से क्या हो जाएगा। और दूसरा सर मैं एक इसमें एक कारण और ये मतलब अभी एनालाइज कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है सर हिंदू समाज में ना, उनकी जीवन शैली बड़ी अलग दिशा में जा रही है। मतलब जैसे धर्म के प्रति तो बिल्कुल रुझान है या नहीं है वो एक अलग चीज है, लेकिन बहुत सारे जो अनवांटेड काम, जो वर्डन हिंदू समाज के खासकर मिडिल क्लास या हाई क्लास फैमिली पे है, तो उसमें कहीं पे भी टाइम नहीं है कि भाई हम धर्म के बारे में सोचें या अपने बच्चों को कुछ स्ट्रॉन्ग बनाए, या जो समाज में आगे आने वाले दिनों में जो सिचुएशन आएगी उसके लिए हमारी क्या तैयारियां हैं, क्या हम अपने बच्चों को तैयारी करें, उसको सोचने समझने के लिए सर किसी के पास टाइम नहीं है। वो चाहे तो सर हमारा जो व्यवसाय है उसके लिए लेके हो, या हमारी नौकरी को लेके हो, या हमारी सोच हो, या हमारी जीवन शैली हो। अभी देखो सर कहीं पे भी 3 दिन की छुट्टी मिल जाए ना, और उसमें सैटरडे संडे आ जाए या 1-2, तो लोग गाड़ी लेके मनाली, शिमला और पता नहीं कहाँ घूमने चले जाते हैं, होटल फुल बुक। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि 3 दिन की छुट्टियां लाओ भाई, हम अपने जो समाज में बुजुर्ग लोग हैं, जो बच्चे लोग हैं, या हमारे मोहल्ले पड़ोस में मंदिर है, उसमें जाकर बैठे, कुछ सोचे, कुछ समझे, कुछ मतलब उस तरीके से हम बात करें कि भाई आगे हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो ये सारा सर एक तो मैं मानूंगा कि हमारा जो हिंदू समाज का एक कहते हैं जीवन शैली वो बड़ी खराब हो गई है। अभी मैं एक मॉल में गया था सर आज, वहां पे देखा कि सारा मतलब लोग ऐसे खा रहे हैं, सारी विदेशी कंपनियां थी वहां पर, पिज्जा, डोमिनो, उल्टे सीधे उनके खाने देख लोगे ना, तो वो सारे के सारे सेहत के लिए बहुत खतरनाक।
तो हमारा दिमाग खाने में, पीने में, पार्टी करने में, डांस करने में, ये सब में तो जा रहा है, बट ये नहीं जा रहा कि हमारा मतलब धर्म के प्रति कितना खतरनाक हो रहा है, हमें जीने देंगे नहीं जीने देंगे, उसमें किसी का दिमाग अभी जा नहीं रहा है। लोग जागरूक हुए हैं, ऐसा नहीं है कि सर नहीं हुए जागरूक। अभी देखो शिमला का जो एग्जाम्पल है, काफी अच्छा उन्होंने फाइट किया, हिंदू धर्म की मतलब एकता दिखाई। और एक से मैंने एक वीडियो भी डाली है आज ग्रुप में ना, जो मोदी जी का, वो योगी जी का बयान था कि जब तक सर विपत्ति में हम एक दूसरे लोगों की सहायता नहीं करेंगे तो हमारी सहायता करने कौन आएगा। आज किसी के साथ कोई घटना घट रही है या कोई मार रहा है उसको, कोई पीट रहा है, अगर मैं सोचूं कि नहीं यार ये तो उसके साथ है, मेरे साथ थोड़ी हो रहा है, तो वो कल को मेरे साथ दिक्कत होगी तो वो नहीं आएगा। तो ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसी हैं सर, जब कभी विपत्ति आती है ना, जैसे योगी जी ने कहा कि उनके मोबाइल स्विच ऑफ हो जाते हैं, वो मिलेंगे भी नहीं, कहाँ गए कैसे गए। तो जो हमारे हिंदू की बहुत सारी संस्थाएं हैं सर, उनमें भी ना एकता नहीं है। एकता इसलिए भी नहीं है क्योंकि सबकी अपनी अपनी ईगो है, सबको अपना अपना पद चाहिए, सबको अपना अपना दिखावा है, सोशल मीडिया पे दिखावा करना है, एक निस्वार्थ भाव से जो काम करना है ना, उसकी बहुत बड़ी कमी है कहीं ना कहीं जी। और कोई भी काम आगे बढ़ने के लिए वो ये ना कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, तो कहीं कुछ हो रहा है तो भाई मैं कैसे आगे बढ़ूं, मेरे पीछे कौन होगा, क्या है, वो एक सारी चीजें हैं। और एक रवि हेटिकर जी ने भी बहुत अच्छा पॉइंट उठाया था कि आजकल जो हमारी न्यूक्लियर फैमिली जो हो गई है, एक एक बच्चा हो गया पैदा, तो वो इतने प्रोटेक्टिव हो गए सर, वो बाहर सड़क पे अगर बच्चा खेल रहा है ना दूसरे बच्चों के साथ, तो उनकी माएं बुला लेती हैं, अरे अरे चल अंदर आ, क्यों बाहर खेल रहा है, लग जाएगी चोट, ये वो है। जबकि हमारे माँ बाप को तो सर बचपन में पता ही नहीं होता था कि हम सुबह गिल्ली डंडा खेलने गए, क्रिकेट खेलने गए, कौन कहाँ पे लड़ रहा है। हम बचपन में खूब लड़के आते थे, खूब शर्टें फटती थी। मेरा एक दोस्त था, वो कहीं पे भी पिटवा देता, मैं कहता यार तू मेरे को जहां मर्जी ले जाता है और बिना तैयारी के, वो कह रहा जब तक तू पिटाएगा नहीं तो पिटेगा कैसे सामने वाले को, तो पिटने की भी आदत होनी चाहिए। तो यही है सर, हम इतने प्रोटेक्टिव हो गए हैं बच्चों को लेके कि जरा सा उनमें खून निकल जाए तो डॉक्टर के लेके भागते हैं, जरा सा अगर मतलब वो भी आ जाए ना खुरचन जरा भी, तो अरे यार डॉक्टर के लेके चलो। जबकि हम तो मिट्टी लगा के सही कर लेते थे, चल भाई चोट लग गई मिट्टी लगा लो खून बंद हो जाएगा। तो जो प्रोटेक्टिवनेस आ रही है एक बहुत बच्चे को लेके, वो भी बहुत खतरनाक है। और रविंदर जी का भी, मेरे तोमर जी का भी एक बहुत अच्छा वर्ड मुझे लगता है कि हमने अपने बच्चों को सिर्फ फुसफुसिया बना दिया है। मतलब उनके अंदर हम वो आदत नहीं डाल रहे हैं कि सुबह जाना है, दौड़ना है, बादाम खाने हैं, काजू खाने हैं, चने खाने हैं, बस ले जाके वो पिज्जा खिला दिया, पिक्चर दिखा दी, उस तरीके से हम उनको वो कर रहे हैं। मतलब किसी ने ये नहीं कहा कि भाई मेरे को बच्चे को पहलवान बनाना है, तुम मुदगल चला, वेट लिफ्टिंग कर, ये कर, वो कर, दौड़ लगा, उस चीज में दिमाग नहीं है, बल्कि पिक्चर, मोबाइल और तुम्हारा जो अनप्रोटेक्टिव मतलब जो है ना सर, बेकार की चीजों में, उन सब चीजों में दिमाग जा रहा है। तो यही सब कारण है कि सर हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं बढ़ती कि एक बच्चा है कि कहीं लड़ाई हो रही है अगर हिंदू समाज की, तो कोई नहीं भेजेगा कि यार छोड़ना तो घर में बैठ, क्या करना वहां पे जाके। तो यही सब रीजन है सर मेरे समझ से, तो बाकी काफी सारे तो रवि जी ने और इन्होंने कवर कर ही लिए थे। धन्यवाद। बिल्कुल जेपी गर्ग जी, आपने बहुत अच्छी चीजें रखी हैं। बहुत बिल्कुल। जय श्री राम सर। रवि जी ने काफी सारे पॉइंट तो कवर कर ही दिए, और योगेश जी आपने बिल्कुल बात सही कही कि 2014 से पहले क्या हम सोए हुए थे, 2014 में जगाया गया अपने को, तो ये सही है कि पॉलिटिकली हमको थोड़ा सपोर्ट तो मिला है। तो एक 2014 से हुआ क्या है कि हमारे जैसे घरों में ना कॉकरोच तो होते हैं, और कॉकरोच क्या छिपे रहते हैं, जैसे हम रात को कभी बाहर निकलते तो देखते हैं कॉकरोच है, फिर कहते हैं यार ठीक है सुबह तो इधर उधर हो ही जाएंगे, नाली वाली में चले जाएंगे, हमारा क्या है, बर्तन तो हम धो धा के खा के कर लेंगे। लेकिन अभी क्या हुआ 2014 के बाद से कॉकरोच पे ना थोड़ा सा वो जो इंसेक्ट किलर वाला हो गया ना, सारे निकल के बाहर आ गए, तो हमें बेचैनी हो रही है। अब वो दिन में भी आ रहे हैं, रात को भी दिख रहे हैं बाहर, कॉकरोच तो वही थे, दिखने शुरू हो गए, जो दिखाया गया हमने ना वो दिखने शुरू हो गए। तो अब ये देखो कि शिमला की बात मैं पॉजिटिव भी लेता हूँ और थोड़ा नेगेटिव भी है। अभी देखो कि शिमला में हमारा उतना ही परसेंटेज है जितना परसेंटेज शिमला में, मतलब हमारा उल्टा परसेंटेज जितना बांग्लादेश में है। बांग्लादेश में वो लोग मतलब हिंदू लोग अपनी गुहार मना रहे हैं अपने लिए,
और यहाँ बिगड़ने के लिए हमको मतलब आंदोलन करना पड़ रहा है और सरकार से मतलब याचना मांगनी पड़ रही है। तो ये हमारे लिए एक चीज है कि अपने आप ही प्रत्यक्षदर्शी कि हमको कितना जल्दी जागना है। और एक जैसे रवि जी बार बार जनसंख्या पे बात करते हैं, हम लोग क्या कर देखते हैं, हम लोग बड़े मैथमेटिक वाले हो गए। 0.02% थे पहले, अब 2% हो गए। मैं उत्तराखंड के कई सारी यूनिवर्सिटी की बता देखा था ना, तो 0.02 से 2 ही तो हुए ना, मतलब 4-5 साल में, 10 साल में। अरे वो 100 टाइम्स हो गए, तो देखो वो 100 टाइम से कितनी संख्या में बढ़ते चले जाएंगे। तो वो चीजें हैं। जैसे जेपी गर्ग साहब कहते हैं कि बहुत सही बात है कि मिट्टी लगा लेते, अखबार चिपका के, तो फादर को तो बहुत टाइम का पता चलता था कि चोट लग गई है। तो चोट के लिए वो बच्चे को तैयार करना पड़ेगा। वो जमाना नहीं रहा कि वो कहते कि मेरा बेटा मेरे साथ हाथ मिलाता, पहले तक वो एक्सरसाइज करता है, वो अपने वो किट विट लगा के 1 घंटा एक्सरसाइज करता है। तो पहले ना मेरे से आप पंजा लड़ाता था, तो मैं थोड़ा संभाल लेता था। अब देखता हूँ तो संभाल नहीं पाता हूँ। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा तू तो मुझसे मतलब तू मेरा पंजा गिरा देता तू तो कह रहा नहीं आप तो बूढ़े हो गए, मैं चाचा पे ट्राई करूंगा। तो अभी उसने चाचा पे किया, तो चाचा को टक्कर दी उसने पूरी, मतलब मेरे से बेटा चाचा छोटा है भाई, 8-9 साल बड़ा छोटा है। तो मैंने चलिए तो अच्छा है, कम से कम स्ट्रेंथ तो बढ़ा रहा हूँ। और एक चीज हथियार वाली जो बात है ना, वो एक बात सही है कि वो रविंद्र जी की बात को मतलब 100 सलूट है कि भाई हथियार रखोगे तो पता चलेगा आपको कि हथियार चला भी सकते हो आप। हथियार देखा ही नहीं होगा, किसी दिन पकड़ा देगा तो नहीं चलने आएगा। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल मेरे बगल में रखा हुआ है। पहले हम सब्जी काटते थे, ये वाला चाकू था सर हमारे पास में, ठीक है। अब जब हुआ चीजों में क्या सब्जी काटते हुए लगे तो रखे, तो मैंने ये लेना शुरू किया ये। अब ये मीडियम लेवल वाला चाकू, आप देखो दोनों में अंतर देखो जी। अब ये देखता हूँ कि ये चाकू जब पकड़ता हूँ ना, तो फिर मेरे पे एहसास आता है, हिम्मत आती है मेरे पे कि सब्जी भी काट सकता हूँ और कुछ भी काट सकता हूँ, ठीक है। तो सब्जी काटने के चाकू को रखने के लिए कोई कानून नहीं करता, इससे बड़ा बड़ा आता है। लोग चिकन मटन खाते हैं, चिकन मटन खाने के नाते बड़ा वाला लेके रख सकते हैं। हाथ में आता है ना, तो लगता है साला कुछ कर सकते हो उसके। तो ये हमको रखना पड़ेगा सर, सबको करना पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं कि तलवार मंगाने से कुछ होगा, अरे कम से कम ये तो मंगा सकते हैं ना। तो ये हम लोगों के अंदर में एनर्जी भरती है सब चीजें जो है ना। और ये अच्छी बात मनोज भाई आप कह रहे हो ना, आप जुड़े हो तो अच्छी बात है। हम लोग क्या है आपस में बात करते हैं, मिलते हैं, जिगरते हैं, तो कुछ तो कुछ आइडिया निकलते चले जाते हैं। तो एक दूसरे के आइडिया से ऐसा होता है ना कि अब ये पता चलता है, कुछ तो कुछ सीखेंगे, कुछ तो कुछ जगेंगे आगे। लेट जगे कोई बात नहीं, आंदोलन करेंगे। 200 साल राज किया ना अंग्रेजों ने, उससे पहले मुगलों ने भी राज किया, लेकिन हम ही लोग थे, हम ही लोगों ने उठ के उनको उखाड़ फेंका ना फिर बाद में। तो अभी ये नई जो फौज है इनको भी करने के लिए अपन लोग एक साथ रहेंगे। यही अपनी वो है कि हम कायर नहीं है, बस हमको जगाने की जरूरत है। हनुमान जी के लिए जैसे जामन थे ना, तो हमको सबको एक दूसरे के लिए जामन बनना है। सबके अंदर हनुमान है,